Hello students, so today we are going to discuss the chapter number 8, Mapping Your Way. So let's start. Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. तो आशी क्या है, अपने स्कूल के और चिल्ड्रंस के साथ इंडिया गेट जा रही है रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए. ओके. As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. और जैसे ही वो बच्चे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, वैसे ही उनको इंडिया गेट के बारे में कुछ लाउड स्पीकर पे सुनने को मिलता है. और क्या सुनने को मिलता है? टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट. यानी कि प्रेसिडेंट के राइट में क्या है? इंडिया गेट है. दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो ये किसकी मेमोरी में बना है? इंडियन सोल्जर्स जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे. ओके. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ, द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासिस. तो बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों साइड बैठे हुए हैं. और राजपथ क्या है? वो एक मेन रोड है जिसमें परेड क्या होती है? पास होती है. परेड चलती है जिस रोड पे, वो रोड है राजपथ. चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम. और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग के बारे में बातें कर रहे हैं जो वो अपने आसपास देख रहे हैं, उन बिल्डिंग्स के बारे में. ओके. क्या बात कर रहे हैं? सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. तो एक बच्ची इसमें से कह रही है कि सर ने हमें बताया था कि राष्ट्रपति भवन किसको फेस करता है? इंडिया गेट को फेस करता है. इसका मतलब जो हमारे राइट साइड में बिल्डिंग है वो क्या है? वो है राष्ट्रपति भवन. ओके. यानी कि इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है अदिति. ओके. और यहाँ पे लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट. अब अदिति यहाँ पर है तो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है अदिति को कि अदिति देखो ये है इंडिया गेट. तो अदिति और इसके फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? राष्ट्रपति भवन के लेफ्ट साइड में. यानी कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन अदिति के राइट साइड में है. ओके. नेक्स्ट इज हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. तो हेलीकॉप्टर से फोटोग्राफ ली गई है. यू कैन सी राजपथ, द रोड विच जॉइन इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. ये राजपथ वाली रोड है जो इंडिया गेट, ये यहाँ पे इंडिया गेट है और ये राष्ट्रपति भवन है. ओके. तो इसको ज्वाइन करती है राजपथ रोड. ओके. मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी. तो राजपथ की कहाँ अदिति है? ओके. तो अदिति कहाँ पर है? अगर राष्ट्रपति भवन अदिति राइट साइड में है तो राजपथ भी अदिति के राइट साइड में होगा. ओके. सो दिस इज मैप 1. और यहाँ पे ये जो फोटो है इसके लिए ये मैप बना है. ओके. मैच द मैप एंड द फोटो. सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी. क्या आपने किसी सिटी का मैप देखा है? तो हमने देखा है मैप, राइट. हमने बहुत सारे मैप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट. और हमारे आसपास किसी बुक स्टोर में हमें मैप मिल जाते हैं, राइट. लुक एट मैप 1, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज. तो मैप 1 को हमें देखना है और फोटो से मैच करना है. ओके. और बताना है कि मैप में इंडिया गेट कहाँ पर है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है, ये है राष्ट्रपति भवन. उसके बाद हमारे पास ये एक सीधी सी रोड आ रही है जो है राजपथ. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मैप में कि ये एक सीधी सी रोड है जो राजपथ है. ओके. ये रोड जहाँ पर एंड हो रही है वो है इंडिया गेट. तो यहाँ पर ये एंड हो रही है तो ये है इंडिया गेट. ओके. दैट मीन्स दिस इज इंडिया गेट. नाउ ड्रॉ इट ऑन द मैप. तो आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में ये मैप को ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया गेट यहाँ पर है. ओके. तो यहाँ पे आप लिखोगे इंडिया गेट. सेकेंड इज सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो. सो मैप में हमारे पास रोड्स के नाम भी लिखे हैं. ये है विजय चौक. विजय चौक के बाद रफ़ी मार्ग है, ये वाली जो रोड है ये रफ़ी मार्ग है. ओके. फिर राजपथ में चलने के बाद थोड़ा सा आगे जनपथ आ जाता है. फिर जनपथ के बाद मानसिंह रोड है. ओके. फिर यहाँ से हम देख सकते हैं ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड एंड देन कस्तूरबा गांधी रोड एंड दिस इज तिलक मार्ग. ओके.
तो यहाँ पे क्या लिखा है, लुक फॉर देम इन द फोटो। अब हमें यहाँ पे देखना है, तो ये है राष्ट्रपति भवन, ओके। इसके बाद जो रोड स्टार्ट हो रही है ये है रफ़ी मार्ग, रफ़ी मार्ग के बाद जनपथ रोड या जनपथ, ओके। फिर जनपथ के बाद ये रही मानसिंह रोड, एंड देन दिस इज तिलक मार्ग, दिस इज कस्तूरबा गांधी मार्ग, and this is Dr. Zakir Hussain Road, okay. Third question is name roads that you will cross on your way from Rashtrapati Bhavan to India Gate. अब आपको क्या करना है, उन रोड्स का नेम लिखना है जो आपके रास्ते में आएंगे जब आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ आओगे, ओके। तो आपको कौन कौन सी रोड मिलेंगी, फर्स्ट इज रफ़ी मार्ग, सेकेंड इज जनपथ, थर्ड इज मानसिंह रोड। तो ये आपको 3 रोड्स मिलेंगी, ओके। Fourth question is look for the national stadium in map 1. Can you see it in the photo? तो map 1 में नेशनल स्टेडियम आपको शो हो रहा है, सबसे लास्ट में ये दिखाया गया है, राइट। बट क्या आपको नेशनल स्टेडियम इस फोटो में दिख रहा है, तो नेशनल स्टेडियम फोटो में नहीं है, ओके। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नेशनल स्टेडियम कैन बी सीन इन मैप 1 बट कैन नॉट बी सीन इन द फोटो, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंट्रल हेक्सागन। अब सेंट्रल हेक्सागन क्या है, इफ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। अगर हम मैप के, जो हमने मैप 1 देखा था, उसके केवल एक पार्ट को क्लोजली देखें तो वो इस प्रकार से दिखेगा, ओके। लुक एट दिस शेप ऑफ द येलो एरिया। अब हमें येलो एरिया की शेप को देखना है। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, क्या आपने इस शेप को पहले देखा है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, कि इसमें कितनी साइड्स हैं। तो आपने ये शेप पहले देखी होगी, राइट। अगर हम इसको क्लोजली देखें, हम बाकी सारी चीज़ें अगर हटा दें तो ये हमारे पास एक हेक्सागन शेप है, राइट। इसमें 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास है हेक्सागन शेप विथ 6 साइड्स, ओके। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन, और ये प्लेस क्या कहलाता है, सेंट्रल हेक्सागन कहलाता है, राइट। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। अब हमें मैप से फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट इज इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। तो चिल्ड्रन पार्क यहाँ पे कहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ पे लिखा है अगर आप राजपथ पे चल रहे हो तो इंडिया गेट के किस साइड में चिल्ड्रन पार्क दिखेगा। तो इंडिया गेट के किस साइड पे चिल्ड्रन पार्क है, वैसे तो अगर हम इस फोटो में देखें तो ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन अगर आप राजपथ पे चल रहे हो और आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, यहाँ से आप इंडिया गेट देखते हो, तो फिर ये आपके राइट साइड में पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन पार्क वुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ इंडिया गेट, ओके। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम। इनमें से कौन सी रोड सबसे बड़ा एंगल बना रही है आपस में, ओके। फर्स्ट इज मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। सो मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड हमारे पास यहाँ पर है, शाहजहां रोड है, मानसिंह रोड है, ये हमारे पास एक एंगल बना रही है। तो ये एंगल कैसा लग रहा है, एक्यूट एंगल लग रहा है, ओके। सेकेंड इज अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। अशोका रोड कहाँ पर है, दिस इज अशोका रोड एंड दिस इज मानसिंह रोड। तो ये एंगल कैसा लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट, मोर देन 90 लग रहा है, राइट। एंड सी इज जनपथ एंड राजपथ। तो हमारे पास ये जनपथ दिया है और ये राजपथ है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री दिख रहा है, ओके। तो हमारे पास कौन सी रोड के बीच में बिगेस्ट एंगल है, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल इज बिगर हियर, दैट मीन्स बी पार्ट इज करेक्ट। थर्ड इज विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल्स। तो कौन सी रोड्स आपस में राइट एंगल्स में कटती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जनपथ एंड राजपथ। सो यू विल आंसर हियर जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल्स, ओके। नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर द परेड। अब परेड के लिए वेट कर रहे हैं सब लोग। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। कांचा और उसके कुछ फ्रेंड सोचते हैं कि ये परेड कहाँ पे ख़त्म होगी। कांचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। तो कांचा के पास एक न्यूज़पेपर है जिसमें जो परेड जाएगी उसका पूरा रूट लिखा हुआ है, ओके। परेड यानी कि झांकियाँ, ओके। विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग
एंड रेड फोर्ट, यानी कि एंड कहाँ पर होगा, रेड फोर्ट पे। तो स्टार्ट इज फ्रॉम विजय चौक, देन इट विल वॉक इन राजपथ, देन इंडिया गेट, देन तिलक मार्ग, देन BS जाफर मार्ग, and then सुभाष मार्ग, and lastly it will reach to रेड फोर्ट। ओके, यहाँ पर हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये रूट कैसे कैसे है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन के बाद ये विजय चौक आया। ओके, तो परेड कहाँ से जाएगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, देन इट विल वॉक इन विजय चौक, विजय चौक के बाद इंडिया गेट तक पहुंचेगी, फिर इंडिया गेट से यहाँ से तिलक मार्ग आ रहा है। ओके, तो इंडिया गेट से चल के ये तिलक मार्ग में जाएगी, एंड देन BS जाफर मार्ग यानी कि बहादुर शाह जाफर मार्ग यहाँ पर चलेगी, एंड देन सुभाष रोड, और सुभाष रोड यहाँ से स्टार्ट हो रही है अप टू रेड फोर्ट, और ये यहाँ पर है एंड पॉइंट ऑफ दिस परेड। अब यहाँ पे बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। नाउ सेकेंड स्टूडेंट क्या कह रहा है, एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज राजपथ। अब इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में क्या था, राजपथ था। ओके, लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। चलो गेस करते हैं कि राजपथ कितना किलोमीटर लंबा रूट है। ओके, माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। अब एक बच्चा कह रहा है कि मेरी मम्मी कहती है कि विजय चौक से इंडिया गेट कितना है, 2 किलोमीटर्स है। ऑन दिस मैप it is about 4 centimeters, so 4 centimeter on the map is the same as 2 kilometer on the ground. so map में क्या है, जो राजपथ है उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ओके, so 4 centimeter on the map is the same as 2 kilometer on ground. तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 2 किलोमीटर्स के। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूड निकाला, एक स्टूडेंट की मम्मी बोलती है कि जो विजय चौक से इंडिया गेट है वो 2 किलोमीटर है, और मैप में वो जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर से दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। ओके, नाउ यू आर राइट, सी इट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को कितने यूनिट से दिखाया है, 2 सेंटीमीटर से। ओके, नाउ मार्क द रूट। अब हमें रूट को मार्क करना है। फर्स्ट इज ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। हमें रूट को ट्रेस करना है, हमें जो परेड का रूट है वो ट्रेस करना है, यानी कि बताना है कि परेड का जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ओके, केवल रूट ट्रेस करना है, पूरा मैप नहीं। एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ, और उसमें इंडिया गेट और राजपथ को मार्क करना है। सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड, BS जाफर रोड, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। इन तीनों में से कौन सा रोड लॉन्गेस्ट है। इसका बी पार्ट है, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। तो अगर रूबिया जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करती है तो हमें बताना है कि वो कितना दूर वॉक करेगी। सी इज द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। तो परेड का टोटल रूट कितना लंबा है। सो लेट्स सी द मैप फर्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमें परेड के रूट को ट्रेस करना है। सो यहाँ से स्टार्ट होगा। ट्रेस कैसे कर सकते हैं, आप अगर ये मैप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो आप यहाँ से इसको कलर करोगे, यानी कि किसी भी और कलर पेंसिल से कलर कर सकते हो। दिस इज विजय चौक एंड फ्रॉम विजय चौक इट इज राजपथ। राजपथ से यहाँ से तिलक मार्ग। ओके, सो तिलक मार्ग से आगे ये हमारे पास रूट है और इस रूट को हम आगे ट्रेस करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज BS जाफर मार्ग and then Subhash marg and then we have reached here at the end point where is Red Fort. Okay, and secondly इसमें क्या दिखाना था, इसमें दिखाना था इंडिया गेट। सो दिस इज इंडिया गेट एंड दिस इज राजपथ। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा रूट सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके, कौन सी रोड सबसे लॉन्गेस्ट है। सो पहला था तिलक मार्ग, दूसरा है BS जाफर मार्ग एंड तीसरा सुभाष रोड। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास तिलक रोड है। ओके, अगर हम स्केल से इन तीनों को मेजर करेंगे, तिलक रोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर
एंड अप टू हियर। इसके बाद से BS जाफर मार्ग स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक। इसके बाद स्टार्ट होता है सुभाष मार्ग, और सुभाष मार्ग यहाँ से यहाँ और अप टू लास्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट रोड है। तो हम क्या करेंगे, सुभाष रोड को मार्क करेंगे, या फिर आंसर में आएगा सुभाष रोड इज द लॉन्गेस्ट रोड। ओके, नेक्स्ट था कि अगर रूबिया जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करती है तो उसको कितना चलना पड़ेगा। तो ये है हमारी जामा मस्जिद। ओके, और यहाँ से परेड को वो कहाँ पे विजिट करेगी, कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे सुभाष रोड पे। तो जामा मस्जिद से सुभाष रोड को अगर हम स्केल से देखें तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। ओके, आप यहाँ पे स्केल लगा के देख सकते हो, दिस इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यहाँ पे मैप में क्या स्केल दिया है कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को डिनोट करता है। तो अगर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, हाफ किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि रूबिया को कितना वॉक करना पड़ेगा, 500 मीटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन था, जो पूरी परेड की जो रूट है उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ से आप स्केल लगा के देखोगे, यहाँ से पहले यहाँ, देन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन हियर टू हियर एंड देन यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, और 16 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है तो 16 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ओके, तो आंसर विल बी 8 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, एज द परेड passes by, they see some children coming on an elephant. These children have got bravery awards. So जैसे ही परेड उनके सामने से गुजरती है तो कुछ चिल्ड्रन उनको क्या दिखते हैं, एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। ये चिल्ड्रन कैसे हैं, इनको ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का अवार्ड मिला है, इसलिए इनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। दे ऑल्सो एंजॉय द कलरफुल डांसेस एंड एरोबाइक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन। तो उनको और क्या क्या दिखाई देता है, उनको दिखाई देता है कलरफुल डांस और एरोबाइक्स, यानी कि जो करतब करते हैं बाइक में वो। ओके, नेक्स्ट इज, दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। तो वो रेड फोर्ट तक परेड को फॉलो करना चाहते हैं। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। अब गप्पू ने पहले भी रेड फोर्ट को विजिट किया है और वो बाकी के चिल्ड्रंस को अपनी ट्रिप के बारे में बताता है। ओके, सो देखते हैं कि ट्रिप टू रेड फोर्ट में क्या क्या है। When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. तो गप्पू क्या कह रहा है कि जब वो रेड फोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पे टिकट्स के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ओके, द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। जो मेन एंट्रेंस है उसको क्या कहते हैं, लाहौरी गेट कहते हैं। ओके, सो दिस इज लाहौरी गेट, दिस इज रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट का ये वाला गेट है लाहौरी गेट। After entering it, we turned left into a long corridor with little shops on both sides. तो जब हम इस गेट के अंदर से गुजरे, इसके बाद हमें एक लॉन्ग कॉरिडोर यानी कि गलियारा दिखा और उसमें दोनों साइड छोटी छोटी शॉप्स थी। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार, और ये बाजार क्या कहलाता है, मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। और मैंने अपनी बहन के लिए वहाँ से बहुत सुंदर बैंगल्स खरीदी हैं। ओके, तो यहाँ पे रेड फोर्ट के अंदर का एक मैप दिखाया गया है। दिस इज ऑल रेड फोर्ट एंड दिस इज लाहौरी गेट। ओके, और ये लाहौरी गेट से अंदर एंटर होते ही यहाँ पे मीना बाजार है, और उसके बाद यहाँ पे नक्कार खाना आ रहा है, और नक्कार खाना के बाद यहाँ पे दीवाने आम, और फिर यहाँ जाके दीवाने खास, एंड देन हियर इज मोती महल। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यमुना रिवर भी दी है। ओके, हम पहले इस मैप को एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे यमुना रिवर है, यहाँ पे मोती मस्जिद भी है, राइट। सो मोती मस्जिद, देन हमाम, देन आराम गाह एंड रंग महल। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट इज हियर नक्कार खाना, वेयर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। अब नक्कार खाना में क्या है, यहाँ पे ड्रम्स बजाए जाते थे किंग्स का मैसेज पहुँचाने के लिए। ओके, यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम। अब आप क्या कर सकते हो, नक्कार खाना से सीधे जाओगे तो कहाँ पहुँच सकते हैं, दीवाने आम। अगर हम नक्कार खाना से सीधे स्ट्रेट जाएं तो हम दीवाने आम में पहुँच जाते हैं।
दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। और दीवाने आम में क्या होता था, जो राजा होता था वो कॉमन लोगों को मिलता था, ओके, यानी कि उसकी प्रजा को मिलता था। वॉकिंग स्ट्रेट थ्रू दीवाने आम वी सॉ रंग महल। तो जब हम दीवाने आम से आगे स्ट्रेट गए, सीधे सीधे आगे दीवाने आम से चलते गए, वी सॉ रंग महल, तो हमने क्या देखा, रंग महल देखा। इट इज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, रंग महल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है। देयर वर 3 more बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड, और हमारे लेफ्ट साइड में 3 और बिल्डिंग्स थी। लुक फॉर दीज ऑन द मैप, तो हमने मैप में क्या देखा था, रंग महल के लेफ्ट में कौन सी 3 बिल्डिंग्स थी, मोती महल, हमाम एंड आरामगाह, ओके। वी वॉक्ड लेफ्ट फ्रॉम रंग महल, हम रंग महल से लेफ्ट की तरफ चले, यानी कि इन 3 बिल्डिंग्स की तरफ, ओके। दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट, यानी कि खास पीपल, ओके। तो दीवाने खास का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे किंग अपने खास लोगों को मिलता था, यानी कि मिनिस्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट लोग, ओके। तो आम का मतलब होता है आम जनता, और खास का मतलब खास लोग। तो यहाँ पे दिया है फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास, तो यहाँ पे ये आरामगाह एंड दीवाने खास है। इनसाइड रंग महल, ये रंग महल के अंदर की पिक्चर दी है जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, ओके। इनसाइड दीवाने खास, और दीवाने खास की भी यहाँ पे सुंदर सी पिक्चर दी है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। मैप 4 से हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना, इनमें से कौन सा रिवर यमुना के सबसे ज़्यादा पास है, दीवाने आम और दीवाने खास। मैप में देखेंगे तो रिवर के पास में दीवाने खास नजर आएगा, ओके। बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगाह, तो आरामगाह हमने कहाँ देखा था, हमाम और रंग महल के बीच में, ओके। विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम, और रंग महल से हमाम की तरफ जाते हुए हमने कौन सी बिल्डिंग को पास किया था, हमने कौन सी बिल्डिंग देखी थी, यहाँ पे हमने देखा था रंग महल एंड देन आरामगाह, और उसके बाद हमने देखा था हमाम आ रहा है, ओके। सो आरामगाह वॉज द बिल्डिंग वी पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम, ओके। विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फर्दरेस्ट फ्रॉम मीना बाजार, मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा दूर है, ओके। तो हमाम वॉज द बिल्डिंग ऑन द मैप दैट इज farthest फ्रॉम द मीना बाजार, ओके। अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास, तो लाहौरी गेट दीवाने खास से कितना दूर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वेयर इज लाहौरी गेट, दिस इज लाहौरी गेट एंड दीवाने खास हमारे पास यहाँ है, ओके। दिस इज दीवाने खास एंड दिस इज लाहौरी गेट। अब यहाँ पे स्केल हमें दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, और आप यहाँ से इसको क्या करोगे, इसको इस प्लेस से यहाँ पे स्केल रख के मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये छोटे छोटे पाथ जो दीवाने खास तक लेके जाते हैं, ओके। आप स्केल में देखोगे कितना सेंटीमीटर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ओके। सो सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है, सो 6 इंटू 100 कर देंगे, सो वी विल हैव 600 मीटर, ओके। सो लाहौरी गेट से दीवाने खास कितना दूर हुआ, 600 मीटर, ओके। नेक्स्ट इज make it bigger, make it smaller, okay. Here are some pictures drawn on a 1 centimeter square grid. Try making the same picture on a 2 centimeter grid and also on a 1.5 centimeter grid. One picture is already done. So यहाँ पे आपको ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्रिड है, यानी कि हर एक स्क्वायर की साइड इसमें 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये इस ग्रिड में हमारे पास पिक्चर दी है। उसके बाद जो फर्स्ट पिक्चर है जो कि एक दिए की पिक्चर है, वो 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड में भी बनी है, ओके। यानी कि इसमें जो मेजरमेंट है ईच स्क्वायर की साइड का वो है 1/2 सेंटीमीटर। इसके बाद 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में भी इसी पिक्चर को फॉर एग्जाम्पल बनाया गया, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको सेम पिक्चर्स एक लीफ की और ये कार वाली भी इन ग्रिड्स में बनानी है, ओके। यहाँ पे पूछा गया है द साइड्स ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 times बिगर, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 times बिगर। ऐसे चेक कर सकते हैं स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ओके। सो सपोज जब हम साइड 1 ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर
और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम साइड 2 सेंटीमीटर लेते हैं यानी कि साइड को हमने डबल कर दिया तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमने स्क्वायर की साइड को 2 टाइम्स बनाया है तो एरिया 2 टाइम्स ना होगी बल्कि 4 टाइम्स आ रहा है। ओके, नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चन। सो हमारे पास एक इंडिया का मैप है जिसकी स्टेट्स के बारे में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी बच्चे क्या बात कर रहे हैं। डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। ओके, सो स्टूडेंट आपके पास ये नाउ ट्राई दिस वाला पार्ट है, आप इसको खुद इन 2 सेंटीमीटर ग्रिड 1 सेंटीमीटर ग्रिड में सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। द चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोट्स, झांकीज। ओके, फ्लोट्स का मतलब है झांकीज, एंड डांसर्स इन द परेड। परेड में उन्होंने बहुत सारी झांकियां देखी और डांसर्स देखे। अब फर्स्ट स्टूडेंट कह रही है डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट। इस स्टूडेंट को कर्नाटका के डांसर्स बहुत अच्छे लगे तो ये कह रही है कि वो बेस्ट थे। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली। अब दूसरी स्टूडेंट कह रही है कि इन सब लोगों को दिल्ली तक आने में बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ी होगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है आई लाइक द त्रिपुरा डांस। फ्रॉम द त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। सो स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे त्रिपुरा का डांस बहुत अच्छा लगा और जो त्रिपुरा और सिक्किम के लोग डांस करने आए थे उनको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो क्योंकि दिल्ली के पास में हैं उनको कम ट्रैवल करना पड़ा है। ओके, सो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए ये है कर्नाटका के डांस की और यहाँ पे त्रिपुरा के डांस की है। ओके, देखते हैं कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा था कि उसको कर्नाटका का डांस अच्छा लगा तो कर्नाटका इज हियर। ओके, ये वाला जो स्टेट है जो कि डार्क ऑरेंज कलर में हमें दिख रहा है ये है कर्नाटका। नेक्स्ट इज कि दूसरे स्टूडेंट ने कहा था कि उसको त्रिपुरा का डांस अच्छा लगा है। सो त्रिपुरा कहाँ पर होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा स्टेट त्रिपुरा है। ओके, नाउ उत्तराखंड, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तराखंड इज हियर और यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है ये है दिल्ली। ओके, और यहाँ से हरियाणा कहाँ पर है, इसकी बॉर्डर पे है लेफ्ट हैंड साइड पे हरियाणा और दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर उत्तराखंड। ओके, सो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड और हरियाणा दिल्ली के पास में है तो इनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा होगा बजाय कर्नाटका, त्रिपुरा और सिक्किम। सो सिक्किम कहाँ पर हम देख सकते हैं, सिक्किम इज़ हेयर, तो यहाँ पे सिक्किम के लोगों को भी काफ़ी दूर चल के आना पड़ा होगा। ओके, सो स्टूडेंट इट इज़ इंडियाज़ मैप, you have to draw this map on your notebook. Okay, now let's move to the questions. A new 29th state Telangana has been made in June 2014. So June 2014 में तेलंगाना हमारा नया स्टेट बना है। Okay, question is the Karnataka team starts from Bangalore and moves in the north direction. तो कर्नाटका की टीम बैंगलोर से चली और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, तो यहाँ पे कर्नाटका की टीम थी उसने नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। अब यहाँ से दिल्ली आते हुए इसने कौन कौन से स्टेट क्रॉस किए होंगे, तो यहाँ पे अगर कर्नाटका का स्टेट है और ये बॉर्डर है तो यहाँ से आते हुए उसने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को क्रॉस किया होगा एंड देन हरियाणा। ओके, तो ये 4 स्टेट इसकी रास्ते में आ रहे हैं और तब जाके ये दिल्ली पहुँचा है। ओके, सो इसका आंसर होगा अगर यहाँ पे कर्नाटका की टीम है तो वो कहाँ से आएगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और उसके बाद ये दिल्ली पहुँच जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टूवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली। विच स्टेट डज इट क्रॉस। तो जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिल्ली तक आने के लिए कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करना पड़ा होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने के लिए इसने कौन कौन से स्टेट को क्रॉस किया है, ये है हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में। नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल।
तो नोनू को अपने दोस्त को मिलना है जो कि वेस्ट बंगाल में रहता है। अब हमें बताना है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ। इसलिए हमारे मैप में हम जब देखेंगे तो वेस्ट की साइड है गुजरात और ईस्ट की साइड है वेस्ट बंगाल। ओके, तो गुजरात से अगर उसको वेस्ट बंगाल जाना है तो वो ईस्ट की साइड को ट्रैवल करेगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कोई एक ऐसा स्टेट है जो कि जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में होगा। जब हम अपना मैप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर इज द स्टेट विच इज लास्ट टू द नॉर्थ साइड। ओके, नॉर्थ साइड में हमारे पास जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट स्टेट है। ओके, तो इसका मतलब है कि इसके नॉर्थ में और कोई स्टेट नहीं होंगे, तो हमारा आंसर होगा नो। फिफ्थ इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात के वेस्ट में कोई और स्टेट होगा। सो गुजरात इज ऑल्सो आर कोस्टल स्टेट, यानी कि ये सबसे वेस्ट में हमारा स्टेट है, तो के भी वेस्ट में कोई और स्टेट नहीं आएगा। 6 इज इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। अगर 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है, ओके, अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं और वो 200 किलोमीटर के बराबर है रियलिटी में, तो हमें इन क्वेश्चन का आंसर देने हैं। अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर? सो दिल्ली जयपुर से कितना दूर होगा? ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास दिल्ली है और ये है जयपुर, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में आप स्केल रखोगे। ओके, और ये लगभग हमारा 1.2 के आसपास आ रहा है। ओके, 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर है। ओके, तो 1.2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव 24 यानी कि 240 किलोमीटर। तो दिल्ली टू जयपुर कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 240, लेकिन 240 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, so we will consider the approximate value that is 250. okay, so 250 is near to the 240, तो हम लिखेंगे 250। बी है estimate how far is जयपुर from भोपाल। इसी तरीके से आप जयपुर और भोपाल की सेंटीमीटर से वैल्यू चेक करोगे, और यहाँ पर लिखा है ऑन द मैप, तो ऑन द मैप में अगर हम स्केल लगा के देखेंगे तो ये लगभग हमारे 2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ओके, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इंटू 200 करेंगे, सो वी विल हैव 400 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 400। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द मैप एंड टेल। मैप को देखो और बताओ विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स। नंबर 1 हमें बताना है कि कौन सा स्टेट और 4 स्टेट से घिरा हुआ है। ओके, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? कौन से स्टेट में लार्जेस्ट एरिया है? इफ इट्स नेम इज नॉट इन द मैप, अगर इसका नाम मैप में नहीं है, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स, तो इसको अपने टीचर और पेरेंट्स से फाइंड आउट करो। एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। ओके, सी पार्ट इज विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन द एरिया देन सिक्किम? सिक्किम से कौन सा स्टेट 8 टाइम्स बिगर है? उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। और डी है अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट है जो 4 स्टेट से सराउंडेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास केवल जम्मू कश्मीर है विच इज ओनली द नेबर ऑफ 1 स्टेट दैट इज HP। ओके, एंड देन यहाँ पे इसी तरीके से देखते जाएंगे, चंडीगढ़ को भी केवल HP और हरियाणा कवर करता है, और राजस्थान। इसी तरीके से राजस्थान, यहाँ से पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, लेकिन ये सराउंडेड नहीं है। ओके, ये 4 स्टेट से सराउंडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मध्य प्रदेश को हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश 4 स्टेट से सराउंडेड है, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ पे ये 5 स्टेट से, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये 4 स्टेट से भी सराउंडेड हो सकता है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास और भी स्टेट्स हो सकते हैं, तो हमने एक स्टेट का नाम लिखना है विच इज़ मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेट सिक्किम से 8 टाइम्स बिगर है,
तो इसको आप लिखोगे सिक्किम से 8 टाइम्स बिगर है HP, ओके, हिमाचल प्रदेश, इससे 8 टाइम्स बिगर है हिमाचल प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज राजस्थान पंजाब का कितना टाइम्स बड़ा एरिया है, ओके। तो राजस्थान पंजाब से 7 टाइम्स बड़ा एरिया है। यहाँ पे हमारा पंजाब है और ये है राजस्थान। सो राजस्थान पंजाब से 7 टाइम्स बिगर एरिया रखता है, ओके। नेक्स्ट इज द सी। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी, ओके। तो बाला सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे खड़ा है, ओके, और इस बड़े से समुद्र को देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस। सी कैसे दिख रहा है, समुद्र कैसा दिखता है, एंडलेस, जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसा दिख रहा है। हैव यू सीन द सी, क्या आपने सी देखा है। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, तो आप बता सकते हो पिक्चर में सी कहाँ है। हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर है ये सी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी। तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे सी यहाँ है हमारे पास, ओके, एंड ये सी हमारे पास कौन से कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लू कलर में, ओके। मार्क दो स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड। अब आपको वो स्टेट बताने हैं जिनमें सी है एक साइड, ओके। यहाँ हमारे पास गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ओके। तो ये हमारे स्टेट हैं जिनमें एक साइड सी है। नेक्स्ट इज नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। तो एक ऐसा स्टेट बताना है जिसमें किसी भी साइड सी नहीं है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में ही हमारे पास हम नहीं देख सकते यहाँ पे कोई भी सी है, ओके। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कोई सी नहीं है, बिहार में, झारखंड, राजस्थान, तो ये हमारे पास कुछ स्टेट हैं जिनमें सी नहीं है, ओके। और आप इनमें से कोई भी स्टेट का नाम लिख सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें एक दो चीज़ें और दी हैं, जैसे कि लाइंस बिटवीन स्टेट एंड आशीज स्कूल। तो आशी के स्कूल के बारे में बताया है, उसके स्कूल का मैप बना हुआ है, ओके। आपको सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ना है और क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है। आप अपनी नोटबुक में 2 मैप बनाओगे। दिस मैप ऑफ गेट एंड राष्ट्रपति भवन, दैट इज मैप नंबर 1, ओके। आप ये वाला मैप अपने नोटबुक में ड्रॉ करोगे। एंड सेकेंड मैप ऑफ इंडिया, ओके। और आप इस मैप को बना के सारे स्टेट्स के नाम इसमें जरूर मेंशन करोगे। कौन कौन से स्टेट में सी है तो आप सी भी इसमें रिप्रेजेंट करोगे बाय यूजिंग कलर, ओके। दिस इज ऑल फॉर टुडे। I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.